डियर फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को कैसे समझेंगे। टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, परचेस अकाउंट कुछ नहीं है, ना ही ख़रीदा है, ना ही सेल अकाउंट, ना ही तुमने कुछ बेचा है, ना ही तुम्हारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, ना ही नेट प्रॉफिट है, ना ही ग्रोथ प्रॉफिट है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एंड ग्रोथ प्रॉफिट के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है, कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए अब करेंगे हम परचेस एंट्री। परचेस एंट्री में क्या करेंगे हम, इनवॉइस नंबर डालेंगे कोई सा भी, और ये एक सन्ड्री क्रिएटर का लेज़र बनाएंगे हम, उससे हम माल खरीदेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सन्ड्री क्रिएटर का लेज़र तो अब आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर एक लेज़र बनाएंगे परचेस का। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे। हमारा आइटम है मोबाइल, चार्जर ले लेते हैं। हमने जो है चार्जर 40 चार्जर ख़रीद लिए और 40 पीस चार्जर ख़रीदे हैं, और पर पीस जो रेट है वो 500 रुपीज़ का है। तो क्या हो जाएगा, ये 20,000 रुपये का हमारा हमने परचेज़ कर लिए। ठीक है, नरेशन में डाल देंगे हम परचेज़ किससे करिएगी, ऑफ हनीफ कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो है हनीफ कंपनी डाल दिया और इसे सेव कर लेंगे। तो हमने एक एंट्री पास कर ली परचेस की। अब हम देखेंगे इसके की से वापस करके प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं था, परचेस अकाउंट है 20,000 के तुमने परचेस कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जो है 20,000 की परचेस कर ली है। ग्रॉस प्रॉफिट भी कितने का दिखा रहा है, अभी नहीं दिखागा। क्यों नहीं दिखागा, क्योंकि अभी आपने सेल नहीं की है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा देगा, क्योंकि पास इतने का माल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, 20,000 का माल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी नहीं दिखागा। तो चलिए अब एक एंट्री सेल की कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे वाउचर पर, F8 प्रेस करेंगे और हम जो है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे हम सेल कर देंगे। ठीक है, सेल के लिए हम पार्टी का नाम चूज़ करेंगे। हमने ये 3 डेप्टर चूज़ कर लिया है। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ने के बाद एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। हमने यहाँ पे सेल लेज़र चूज़ किया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, चार्जर लेने ही। आपने 20 चार्जर ख़रीदे थे, कितने, 40 ख़रीदे थे, तो 20 चार्जर भेज दो। ठीक है, 20 चार्जर बेच दो। 500 रुपये का था पर पीस, तो आप 1,000 रुपये का बेचो, तो 20,000 का हो गया। ठीक है, एंट्री से, और हम यहाँ लिख लेंगे हम सोल्ड गुड्स टू हतीन कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करके सेव कर लेंगे। अब देखिए आप, अब देखें क्या इफेक्ट पड़ता हैगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे परचेस अकाउंट 20,000 की परचेस की थी आपने, 20,000 की परचेस की थी, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया तुम्हारा 10,000 का हो गया। वो कैसे हो गया, क्योंकि तुमने, अब यहाँ पे देख ले एक बार के लिए, यहाँ पे आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 10। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास कितना पड़ा है, अभी 10,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक पड़ाएगा। देखो ओपनिंग जो तुम्हारा परचेज, तुमने 20,000 का माल खरीदा था, जिसमें से 10,000 रुपये का माल अब भी पड़ा हुआ तुम्हारे गोडाउन में, 10,000 का माल। ठीक है, अब तुमने सेल कर दिया 20,000 रुपये का। तो इन 20,000 रुपये का जो तुमने सेल किया है, इन 20,000 में 10,000 तुम्हारे थे और 10,000 के मिले तुम्हें फ़ायदे के। ध्यान से समझना आपको प्लीज़। आपने परचेस अकाउंट जब परचेस की थी, 20,000 की परचेस कर ली। 20,000 में से हमने 40 चार्जर ख़रीदे थे 20,000 के, लेकिन हमने सेल में क्या किए, हमने सेल में इसे एंट्री ओपन करेंगे इसकी हम,
तो अब क्या करेंगे कि जो चार्जर बेचे हमने आधे, 40 खरीदे थे तो 20 बेच दिए हमने, 500 के हिसाब से खरीदे थे, 1000 के हिसाब से बेच दिए, तो ये क्या हो गया 20,000 के बेच दिए, और 10,000 का माल हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। तो ये जो 20,000 रुपये का तुमने माल बेचा, इन 20,000 रुपये में तुम्हारे 10,000 रुपये का तुम्हें मुनाफा हुआ, प्रॉफिट जो हुआ 10,000 का हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जो 20,000 की सेल है इसमें 10,000 रुपये तो तुम्हारे हैं। तुमने जो परचेस की थी वो 10,000 रुपये तुम्हारे, तुमने 10,000 रुपये तुम्हारे और 10,000 रुपये फ़ायदे के। जो फ़ायदा होता है ग्रोथ प्रॉफिट में वो शो होता है, समझ में आ गया। जो तुम्हारी लागत होती है वो नहीं शो होगा, लागत से हटके जो तुम्हारे पास इनकम आ गई 10,000 रुपये की वो ग्रोथ प्रॉफिट में आता है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट में ये शो करेगा। अब क्यों शो करेगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखना, ग्रोथ प्रॉफिट में 10,000 रुपये है, नेट प्रॉफिट भी 10,000 रुपये है, ठीक है, सब 10,000 रुपये दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, ग्रोथ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर हमें पता करना क्या होता है। तो अब हम जैसे किसी को सैलरी दे देंगे 5,000 रुपये की, ठीक है फ्रेंड, उसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे पेमेंट की। चलिए, तो हम क्या कर लेंगे, एक लेज़र बना लेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, लेज़र बना लेंगे हम एक सैलरी का, SALARY सैलरी, और अंडर ग्रुप रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे सैलरी, और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। बस अब हम चलेंगे वाउचर पर और F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, F10 प्रेस करना है। अब जर्नल वाउचर पे जाना है और एंटर प्रेस करना है। एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, इसमें हम सैलरी दे रहे हैं। हम क्या दे रहेंगे, सैलरी, हम सैलरी दे रहेंगे 5,000 रुपये की किसी वर्कर को, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी शॉप पे कोई काम करता है उसे हमने सैलरी दे रहे हैं 5,000 रुपये। तो क्रेडिट क्या होगा तुम्हारे पास, कैश कर दो। क्रेडिट क्या होगा, कैश कर देते हैं। तो 5,000 रुपये का तुमने उसे 5,000 की सैलरी दे दी। अब देखेंगे क्या असर पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस पे। जी दोस्तों, असर पड़ा है। तो अब आप जो देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में क्या दिखा रहा है, 10,000 रुपये वही दिखा रहा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है डिपेंड नहीं होता खर्चों पर। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ आपको शो करेगा आपने जितने का माल खरीदा है, तुम्हारे पैसे हटा के जो इनकम आई है तुम्हारी वो ग्रॉस प्रॉफिट में शो होगी। लेकिन जो कंपनी में खर्चा होता है, किराए का खर्चा, सामान आने का खर्चा, मजदूर का खर्चा, तो वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट पर असर पड़ता है उसका। तो पहले नेट प्रॉफिट कितना था, 10,000 रुपये, लेकिन अब कितना बचा, 5,000 रुपये। क्यों बचा 5,000, क्योंकि तुमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब तुम ओपन करोगे इसे तो तुमने क्या कर दी कि सैलरी दे दी, खर्चा हो गया ना। जब खर्चा हो गया तो नेट प्रॉफिट जो था तुम्हारा वो आधा हो गया, 5,000 रुपये बचा खाली। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है। नेट प्रॉफिट जो बचता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट में से तुम्हारे खर्चे कटते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। आप इस पे ध्यान मत दो, 1 मिनट के लिए भूल जाओ अभी से। आप यहाँ पर आइए ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में 10,000 रुपये हैं और खर्चा कितना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, 5,000 रुपये। तो रूल्स है कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे काटे जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो 10,000 में से 5,000 का खर्चा हो गया तो वो नेट प्रॉफिट बचता। तो 5,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट बचा। इससे हमें पता ये चलता है कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो हमारे खर्चे काट के बचता है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें खर्चे से कोई लेना देना नहीं होता, वो डायरेक्टली हमारी मतलब फ़ायदा होता, मुनाफा या फ़ायदा कह लो। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।